अस्सलाम वालेकुम पाइसीस यानी बुर्ज हूत के हामिल अफराद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर का नया महीना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे बाब का आगाज़ करने जा रहा है जो अमल, कामयाबी और खुद शनासी से इबारत होगा। इस महीने के पहले 7 दिन आपके लिए गैर मामूली तौर पर अहम है, क्योंकि इस दौरान 4 बड़े और फैसला कुन फल्कियाती वाक़यात रोनुमा होने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबों को बैक वक्त मुतहर्रिक और फ़आल कर देंगे। ये एक ऐसा हफ्ता है जब कायनात आपकी पेशेवराना ज़िंदगी, आपके समाजी मकाम, आपकी रूहानी तरक्की और आपके ख़ानदानी ताल्लुकात सब पर अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। 4 नवंबर को तवानाई और अमल का सियारा मरीख यानी मार्स आपके कैरियर के घर यानी 10वें हाउस में कदम रखेगा। 5 नवंबर को मुकम्मल चांद आपके ख़ानदान और करीबी ताल्लुकात पर असरअंदाज होगा और 6 नवंबर को मोहब्बत और हम आहंगी का सियारा ज़ोहरा आपके रूहानी और इल्मी घर यानी 90वें हाउस में दाखिल हो जाएगा। मैं आपको इन तमाम तब्दीलियों के अहम फ़वाइद और मुमकिन ख़तरात से मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करूँगा ताकि आप इस गैर मामूली हफ्ते से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी को एक नई और मस्बत सिमत दे सकें। इससे पहले कि हम इन शानदार मौक़े की तफसील में जाएं, ये ज़रूरी है कि हम आने वाले हफ्तों के लिए कुछ अहम एहतियाती पहलुओं को समझ लें। इस हफ्ते आपके कैरियर के घर में आने वाला मरीख तकरीबन 42 दिन यानी 6 हफ्तों के लिए यहाँ क़याम करेगा और इस दौरान वो अपनी पसमानदा हरकत यानी रेट्रोग्रेड भी होगा। इसका मतलब ये है कि अगरचे अभी आपको अपने कैरियर में एक ज़बरदस्त तेज़ी और आगे बढ़ने की तवानाई महसूस होगी, लेकिन आने वाले हफ्तों में आपको अपने मंसूबों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने, उनमें मौजूद खामियों को दूर करने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा इस हफ्ते किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने या कोई गैर ज़रूरी और बड़ा रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। ये वक्त जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने का है, लेकिन इस जारहियत के पीछे एक ठोस और लचकदार मनसूबाबंदी का होना लाजमी है। इसके अलावा अगले हफ्ते से मरीख और खुशकिस्मती के सियारे मुश्तरी की रेट्रोग्रेड हरकत से मुतालिक खबरें आने वाली हैं, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि तवील मुद्दती मंसूबों की रफ्तार में सुस्ती आ सकती है और गैर मुतवक्के ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम तब्दीलियों की तफसील आपको आने वाले हफ्ते के ज़ायचे में फ़राहम की जाएगी, लेकिन इस हफ्ते का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो। अगर आप इस वक्त किसी तिब्बी, जज्बाती या ज़हनी उलझन का शिकार हैं तो इस सुनहरी वक्त को ज़ाया ना करें। इस हफ्ते की ताकतवर तवानाई आपको इन उलझनों से निकलने में मदद दे सकती है, बशर्ते कि आप मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर ज़रूरी हो तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेने या अपने पैदाइशी जायचे का तज्जिया करवाकर अपनी असल रुकावट का पता लगाने से गुरेज ना करें। अब आइए इन बेपनाह मस्बत खबरों की तरफ जो ये हफ्ता आपके लिए लेकर आया है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी, ताकतवर और ज़िंदगी बदल देने वाली तब्दीली 4 नवंबर को मरीख का आपके 10वें घर में दाखिला है। 10वां घर आपकी पूरी ज़िंदगी का सबसे ऊंचा और सबसे नुमाया मकाम है। ये आपके कैरियर, आपके पेशे, आपके समाजी मकाम, आपकी इज़्ज़त, आपकी अवामी शबीह यानी पब्लिक इमेज और आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े अहदाफ का घर है। मरीख जो कि तवानाई, अमल, हिम्मत और जुरत का सियारा है, जब इस घर में आता है तो ये आपके कैरियर में एक इनकलाबी तेज़ी पैदा करता है। ये वो वक्त है जब आप गुमनामी के अंधेरों से निकलकर सक्सेस की रोशनी में आएंगे। आपके कैरियर, आपकी पब्लिक इमेज और आपकी आमदन के ज़राए में एक गैर मामूली तेज़ी आ सकती है। आपको कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवाने और अपनी पहचान बनाने के शानदार मौक़े मिल सकते हैं। वो तमाम हूत अफराद जो आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, रियल एस्टेट, धातों के कारोबार या खेलों के शोबे से वाबस्ता हैं, वो इस तवानाई से ख़ास तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। मरीख की ये पोजीशन आपको अपने अहदाफ के हुसूल के लिए बेपनाह तवानाई और हौसला देगी और आप अपने हरीफों को पीछे छोड़ने में कामयाब होंगे। ये वो वक्त है कि आप बड़े ख्वाब देखें और उन्हें हकीकत का रूप देने के लिए अमली कदम उठाएं। इस ताकतवर मरीख के साथ आपके 10वें घर में ज़हानत, गुफ्तगू शनीद और मनसूबाबंदी का सियारा अतारत मरकरी भी मौजूद है, जो इस तवानाई को मज़ीद मुअस्सिर और नतीजा खेज़ बना रहा है। अगर मरीख एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है तो अतारत इसका ज़हीन ड्राइवर है जो इसे सही मंजिल तक पहुंचाएगा। अतारत की मौजूदगी आपको कानूनी कामों, दस्तावेज़ात की तैयारी, शानदार प्रेजेंटेशंस देने और मुनाफा बख्श डील्स को हतमी शक्ल देने में गैर मामूली मदद फराहम करेगी। आपकी बातचीत का अंदाज इंतहाई प्रोफेशनल और कायल करने वाला होगा और आप मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी शराइत मनवाने में कामयाब होंगे। ये मिलाप न सिर्फ पेशावराना बल्कि ज़ाती ताल्लुकात के लिए भी फ़ायदेमंद है।
अगर आपके ताल्लुकात में किसी किस्म की गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप मौजूद था, तो अब आपको खुलकर बात करने और मसाइल को हल करने का मौका मिलेगा। आपकी वाज़ेह और मंतकी गुफ्तगू आपके रिश्तों में एक नई शफाफियत और आसानी पैदा कर सकती है। पेशावराना कामयाबियों के साथ साथ कायनात आपकी रूहानी और जज्बाती नशोनुमा का भी भरपूर ख्याल रख रही है। 6 नवंबर को मोहब्बत, खूबसूरती और हम आहंगी का सियारा ज़ोहरा आपके 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। 9वां घर रूहानियत, आला इल्म, फ़लसफ़ा, तवील सफ़र, किस्मत और कल्चरल इक़दार का घर है। ज़ोहरा का इस खुशकिस्मत घर में आना आपकी ज़िंदगी में सकून, खुशी और रहमतों के नुज़ूल का बाइस बनेगा। आपकी रूहानियत में गहराई आएगी, आपका अपनी ज़ात और कायनात से ताल्लुक़ मजबूत होगा और आपको एक गहरे अंदरूनी सकून का एहसास होगा। ये वक्त आपकी अवामी शबीह को मज़ीद बेहतर बनाएगा और आपकी शख्सियत में एक ऐसी दिलकशी और अपील पैदा करेगा जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगी। आपके अपने ख़ानदान और कल्चरल इक़दार से रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। माली और कानूनी लिहाज से भी ये एक इंतहाई मस्बत तब्दीली है। अगर आपको माजी में कोई नुकसान हुआ है, किसी से कोई नाराज़गी है या कोई कानूनी झगड़ा चल रहा है, तो ज़ोहरा की ये हम आहंगी तवानाई इन मसाइल के हल के आसार पैदा कर रही है। आपके अंदर मुआफ़ करने और आगे बढ़ने की ताकत पैदा होगी और आपकी रिकवरी की कुव्वत इंतहाई मजबूत हो जाएगी। इस हफ्ते की जज्बाती तवानाई को उरूज पर पहुंचाने के लिए 5 नवंबर को मुकम्मल चांद आपके तीसरे घर में रोशन होगा। तीसरा घर आपकी बातचीत, आपके बहन भाइयों, आपके करीबी रिश्तेदारों और आपके रोज़मर्रा के माहौल की नुमाइंदगी करता है। मुकम्मल चांद हमेशा किसी मामले पर रोशनी डालता है और उसे इसकी जज्बाती तकमील तक पहुंचाता है। इस मुकम्मल चांद के ज़ेरे असर आपकी ख़ानदानी हम आहंगी में इजाफा होगा, आपके अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ेगा और आपके रोज़मर्रा के ताल्लुकात में मस्बत और खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। आप अपने बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके घर के माहौल में एक नई खुशी और फलाह का एहसास पैदा होगा। ये मुकम्मल चांद आपको अपने ख्यालात और जज्बात का खुलकर इजहार करने की हिम्मत देगा, जो आपके रिश्तों में मौजूद किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए ज़रूरी है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए कैरियर, कम्युनिकेशन और ख़ानदानी सतह पर इंतहाई फ़ाल और नतीजा खेज़ है। मरीख़, अतारत, सूरज और ज़ोहरा ये तमाम ताकतवर सियारे इस वक्त आपके हक़ में काम कर रहे हैं और आपको ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए तवानाई फराहम कर रहे हैं। आपको अहम मौक़े मिल रहे हैं, ख़ासतौर पर वो हूत अफराद जो अपनी किसी ख़ास महारत, ऑनलाइन मौजूदगी, बैनुल अक़वामी रवाबत या रियल एस्टेट और धातों के काम से वाबस्ता है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि आने वाले हफ्तों में रेट्रोग्रेड का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए बड़े, तवील मुद्दत या ख़तरनाक फ़ैसले इंतहाई सोच समझकर और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ करें। इस शानदार हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपके लिए कुछ अमली मशवरे ये हैं। पहला, इस हफ्ते मिलने वाले कैरियर के मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आगे बढ़ें, रिस्क लें, लेकिन जब मुज़ाकरात या कानूनी शराइत की बात हो तो अतारत की मदद से तमाम कागजी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और महफूज रखें। दूसरा, बड़े मुआहदे या कोई मुस्तकिल सरमायाकारी शुरू करने से पहले आने वाले रेट्रोग्रेड की तफसील का इंतज़ार करें। अगर आप किसी भी किस्म की उलझन का शिकार हैं तो अपने पैदाइशी ज़ायचे का तज्ज़िया करवाना आपको वाज़ेह रहनुमाई फराहम कर सकता है। तीसरा, मरीख की इस तेज़ रफ्तार तवानाई को मस्बत कामों में लगाएं। इसे गुस्से या बेचैनी में ज़ाया करने के बजाय वर्जिश, नज़्म व ज़ब्त पैदा करने और अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। चौथा, अगर आपको किसी जज्बाती या ख़ानदानी तनाव का सामना है तो सब्र और वाज़ेह गुफ्तगू का रास्ता अपनाएं। ज़ोहरा की तवानाई आपको एक नरम दिल और मौसर कम्युनिकेटर बनने में मदद देगी। और पाँचवां, अगर आप किसी भी किस्म की सेहत या जहनी उलझनों का शिकार हैं तो फौरी तौर पर मुआयना करवाएं। बरवक्त तशख़ीस और इलाज मसाइल को बढ़ने से पहले ही आसानी से हल करवा सकता है। ये हफ्ता आपके लिए मौके और तब्दीलियां दोनों लेकर आया है। आपकी कैरियर और ख़ानदानी ज़िंदगी ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद रहेंगी, लेकिन आने वाले रेट्रोग्रेड से मुतालिक ख़बरदारियां भी याद रखें। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी मेहनत, आपकी हिकमत और आपके फ़ैसले आपकी तकदीर को एक नई और रोशन शक्ल दे सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।